गाइस, तो स्वागत है आपका मोसीवन सॉल्यूशन में। और आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जो कि सबसे अहम चीज़ होती है रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में जानने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मतलब यानी कि एक ऐसा इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट को तैयार करता है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट को तैयार करता है। यानी इसकी वायरिंग वगैरह करता है। वो पहले सर्किट तैयार कर लेता है, फिर उसकी वायरिंग करता है। तो वायरिंग वगैरह बनाने के लिए वायरिंग वगैरह किस तरीके से मैं इसका डिज़ाइन बनाएगा, तो वो इस तरीके का काम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होता है। और अगर आप उन बात करें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब स्मॉल वर्क, माइक्रो वर्क जो होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। और इसके अंदर में जैसे सर्किट डिज़ाइन हो गया है, तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है पीसी बोर्ड बनाना, पीसीबी का बोर्ड बनाना, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। फिर उसके बाद उसमें कंपोनेंट लगते हैं, फिर सर्किट बनता है, फिर सर्किट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनता है। फिर वो सर्किट किस काम के लिए बना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या काम लेना चाहते हैं। जो रोबोट बना दिए, लैपटॉप बना दिए, तो अलग अलग इसके जैसे आपको सर्किट से जिस तरीके का काम लेना है उस तरीके का। फिर ये सारा कुछ होने के बाद उसकी टेस्टिंग हो गई होती है बाकायदा। जैसे डीएसओ मशीन, डिजिटल ऑसिलोप मशीन आती है, या फिर मल्टीमीटर की टेस्टिंग। तो इस तरीके से मल्टीमीटर से वो सारा सर्किट वगैरह टेस्ट करके हम मार्केट में लाते हैं। उसके पहले प्रोजेक्ट मतलब बन गया प्रोजेक्ट, तो फिर मार्केट में उसको अ, मतलब वायरल कर देते, बाहर बाहर कर देते मार्केट में लेके आते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो माइक्रो, छोटे से छोटा सर्किट होता है, और कम स्पेस में ज़्यादा कंपोनेंट आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बारीक काम करने के लिए। और बड़ा सर्किट बड़ा काम करने के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होते हैं, जैसे कि बहुत अपने जो घरों के अंदर में बोर्ड लगे होते हैं, ब्रेकर्स लगे होते हैं, ब्रेकर बोर्ड लगे होते हैं इलेक्ट्रिक के, बड़ा बड़ा सर्किट जैसा खंभा वगैरह हो गया, बिजली का खंभा वगैरह। तो ये सारे सर्किट को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग दोनों की दुनिया है। एक इलेक्ट्रिकल की दुनिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में सबसे अहम चीज़ आता है रजिस्टर। तो अब शुरुआत करते हैं। रजिस्टर बोले तो ऐसा डिवाइस है ये जो करंट में रुकावट का काम करता है, करंट के रास्ते में रुकावट का काम करता है। सर्किट में करंट तेज़ी से बहता है या बह रहा है या जा रहा है, तो वो करंट को स्लो करने का काम रजिस्टर का काम है। तो रजिस्टर के अंदर में भी टाइप्स है। फिक्स रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू हम नहीं बदल सकते, और एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स रजिस्टर की बात करें तो कम रुकावट के लिए इसको हम कम वैल्यू वाले रजिस्टर का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा रुकावट के लिए ज़्यादा वैल्यू वाले रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से वेरिएबल रजिस्टर, इनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे पंखे का अंदर करंट आ रहा है, तो पहले क्या होता था कि वो रेगुलेटर आते थे, तो रेगुलेटर से हम स्पीड को कम कर देते थे। पर स्पीड को कम करने से क्या होता था, पहले वाले जो रेगुलेटर आते थे उसके अंदर में कम तो हो जाता था, पर वो करंट हमारा उतना ही जाता था। और हमको क्या लगता था कि हमारा फ़ैन अगर स्लो घूम रहा है तो स्लो प्रोसेसिंग है, यानी कि हमारा बिल भी कम आएगा। पर वो पुराने वाले जो रेगुलेटर थे उसमें ऐसा नहीं था। शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। इस तरीके का नहीं था उसके अंदर। अब जो रेगुलेटर आ रहे हैं वो बहुत छोटे आ रहे हैं, जिसके अंदर में कुछ कॉइल रजिस्टर वगैरह सब लगा हुआ है उसके अंदर में, जिसकी वजह से हमारे बिल में भी कमी आती है। अगर हम पंखे की स्पीड को स्लो करते हैं तो फैन हमारा बिल भी कम ही आता है। लेकिन पहले जो रेगुलेटर बड़े वाले आते थे उसके अंदर में हमारा स्पीड कम हो जाता था, बट करंट की क्षमता कम नहीं होती थी। करंट हमारा बिल वगैरह उतना ज़्यादा कम नहीं होता था। लेकिन ये रेगुलेटर जो लेटेस्ट वाले आए, स्मॉल वाले, इससे हमारा जितना स्पीड आप देंगे उसके अनुसार ही हमारा बिल भी आएगा। तो ये बात हो गई है वेरिएबल रजिस्टर की और फिक्स रजिस्टर की। अब बात करते हैं रजिस्टर के टाइप्स के बारे में। तो रजिस्टर के टाइप्स के अंदर में कार्बन कार्बन ये जो दिख रहा है आपको, कार्बन रजिस्टर,
कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यानी सीसीआर के अंदर में क्या होता है कि करंट कम करने वाली जगह पर यूज़ होगा ये, और वोल्टेज भी कम होता है इसके अंदर। जहाँ करंट कम हो रहा है और वोल्टेज भी जहाँ कम हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे हम कार्बन रजिस्टर यानी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है ये, और इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और वायर बाउंड रजिस्टर होता है, इसके अंदर में बहुत सारे, मतलब कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के अंदर में एक फिक्स रजिस्टर होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जैसे मैंने अभी बताया आपको, और एक तो चलिए डिपेंडेंट अब रजिस्टर बात होता है। करते हैं कि कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के अंदर जो फिक्स रजिस्टर है, तो फिक्स रजिस्टर के अंदर में और भी रजिस्टर आते हैं, तो उसको कवर कर लेते हैं। जैसे पहला रजिस्टर आता है हमारा मेटल फिल्म रजिस्टर। तो मेटल फिल्म रजिस्टर मतलब ये क्या होता है कि एक मेटल की थिन होती है, जो लेयर आपको दिख पा रही है उसमें सेरामिक बॉडी के लिए हमको यूज़ किया जाता है इसको। और इसमें 5 ओम से लेके 20 मेगा ओम्स तक के इसकी रेजिस्टिविटी होती है, और ये हमारी सर्किट को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मल्टीमीटर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हमारे को। और सिंबल की बात करें तो जिगजैग होता है इसके अंदर, जो कि अमेरिकन स्टाइल है, और एक पूरे वर्ल्ड में चलता है जो डब्बा स्टाइल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अभी दूसरे रजिस्टर की बात करते हैं। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर, ये भी इसी के जैसा है, जैसा हमने मेटल फिल्म रजिस्टर को देखे। तो इसके अंदर में भी कार्बन की थिन है, पतली वाली, जिसका रेजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ है। थोड़ा सा इसमें मोटा दिख रहा है, उसके अंदर पतला था। तो इसका भी डिपॉजिटेड वही है, सेरामिक बॉडी। और इसकी रेंज की बात करें तो 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम्स तक के इसकी रेंज है। ये भी हमारा सर्किट को सेव करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इसकी वेटेज की बात करें तो ये आधा, जो मतलब वाट जो है इसकी, जितनी ज़्यादा वाट रहेंगी उतना ये दर्जा हरारत यानी गर्माहट को बर्दाश्त कर सकता है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में यूज़ कर रहे हैं इसका। और जितना ज़्यादा वाट रहेगा उतना ये बर्दाश्त करने की इसकी ताकत ज़्यादा रहेगी। और रहा सवाल सिंबल का, तो वही है अमेरिकन स्टाइल। और दूसरा डब्बा जो वाइट कलर का डब्बा दिख रहा है, ये हमारा पूरे वर्ल्ड में चलता है। ओके, अब बात करते हैं अपन वेरिएबल रजिस्टर के बारे में। तो वेरिएबल रजिस्टर के अंदर में जो आता है वो आता है पोटेंशियोमीटर एंड ट्रिमर। तो ये क्या है, इसको हमारा जो करंट को कंट्रोल करने के लिए, जो फ्लो ऑफ द करंट सर्किट के अंदर बह रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं हम। और इसको वेरिएबल का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बाय मैकेनिकली, मतलब कि पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, या फिर आज के अपडेटिंग दौर के अंदर में कोई मतलब इलेक्ट्रिक से भी हो जाता है। वैसे पेचकस वगैरह से हम, या स्क्रू ड्राइवर वगैरह से हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं डिजिटल, या फिर हम हाथ से स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो है 10 ओहम से लेके 20 मेगा ओहम्स तक की होती है। और इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल मतलब बीच का जो रहेगा वो कॉमन है, और आसपास का हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो यूज़ कर सकते हैं साइड वाला, या उसके साइड वाला, उसके बाद लास्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीच वाला जो पिन है वो ग्राउंड का होगा। और ये पोटेंशियम जो मीटर है ये बड़ा होता है ट्रिमर से, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ट्रिमर है छोटा वाला। और इसकी सिंबल की बात करें तो ये अमेरिकन स्टाइल ये वाला है, और वर्ल्ड वाइड में मतलब इंटरनेशनल में ये डब्बे वाला है। अब बात करें प्रिंटेड रजिस्टर के बारे में, तो इसकी जो लेयर्स है, ये जो आपको येलो दिख रही है, तो येलो के अंदर जो ब्लैक दिख रहा है तो ये इसकी लेयर होती है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर ही है ये भी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम ज़्यादा आपको मिलेंगी। कभी आप ऊपर चेक करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेंगी, बीच में चेक करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेंगी, लास्ट में चेक करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेंगी। तो मुख्तलिफ वैल्यू इसकी मिलेंगी मुख्तलिफ जगहों पर। और इसमें भी कार्बन की लेयर लगी हुई है, जैसे कि आपको इंडक्टर प्लेट दिख रही है उसके ऊपर कार्बन की लेयर चढ़ी हुई है। और ये भी स्मॉल वैटेज सर्किट के अंदर में, छोटा सर्किट के अंदर में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी इसका सिंबल वही है। तो अपन आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं दूसरे सर्किट पर।
हमारे सर्किट के अंदर में अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाए तो इसकी रेजिस्टेंस, हमारे सर्किट में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस भी कम या ज़्यादा हो जाती है। और इसको वीडीआर और आईडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और आईडीआर, ये जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर रजिस्टर का काम है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज से और करंट से। तो इसकी टाइप की अगर रजिस्टर की बात करें तो डिपेंड ये होता है वोल्टेज पर और करंट पर डिपेंड होता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ जाता है तो सर्किट के अंदर में रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो इसी तरह से ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सर्किट को स्पाइक। अभी स्पाइक जो बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पाइक का मतलब होता है अचानक से वोल्टेज का बढ़ना, है ना, इंक्रीज, सडनली इंक्रीज वोल्टेज, यानी कि अचानक से वोल्टेज बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं स्पाइक। तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो मोस्टली ये टीवी और टेलीफोन वगैरह के सर्किट में यूज़ होता है। और इसका सिंबल अमेरिकन स्टाइल जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, और इंटरनेशनल ये डब्बे वाला जो दिख रहा है। और बाकी ये टोटली वोल्टेज और करंट पर डिपेंड रजिस्टर है। ठीक है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, इसकी टेस्टिंग क्या है, प्रैक्टिकली इसको समझाएंगे भी। ठीक है, चलिए चलते किसी और सर्किट। अगर इजी वे में बात करूँ तो ये जो रजिस्टर है डिपेंड होता है वोल्टेज पर, डिपेंड होता है करंट पर, डिपेंड होता है टेम्परेचर पर, डिपेंड होता है और लाइट पर डिपेंड होता है, जिसको हम एलडीआर बोल रहे हैं। तो रोशनी जितनी ज़्यादा रहेंगी तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रोशनी कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है कि आगे हमारे चैनल से आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही अपडेट पाते रहेंगे। तो इस तरीके से ये डिपेंड रजिस्टर है, करंट पर डिपेंड होता है, वोल्टेज पर डिपेंड होता है। रजिस्टर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रजिस्टर ज़्यादा कम इस पर डिपेंड होता है। लाइट पर भी डिपेंड होता है, रोशनी तुम्हारी पड़ने पर ही रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे ही वीडियो अभी वेरिएबल रजिस्टर का भी क्लियर हो गया, अभी फिक्स रजिस्टर का भी क्लियर हो गया। अब बात करें अगर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की, जिसको हम एलडीआर बोलते हैं, तो ये जो है इसको फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं और लाइट सेंसर भी बोलते हैं इसको। तो और दूसरी बात अगर इसकी बात करें डिपेंडेंट की, तो ये पूरा अपॉन लाइट पर ही डिपेंड होता है। जैसे लाइट की रोशनी बढ़ती है तो ये जैसे लाइट की रोशनी बढ़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस ये डिक्रीज़ होते जाता है। तो इसके अलावा इसका जो मोस्टली यूज़ है ये प्रोजेक्टर, जैसे हमारा सोलार वगैरह का जो प्रोजेक्टर है उसमें ज़्यादा यूज़ है इसका। और इसकी सिंबल की बात करें तो इस तरीके से 2 तीर के निशान है और अमेरिकन स्टाइल, और ये डब्बे के अंदर में जो दिया हुआ है ये वर्ल्ड वाला जो सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल। तो इस तरीके से ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर काम कर रहा है हमारा। और अब बात करें अगर टेम्परेचर डिपेंड रजिस्टर, तो ये भी इसको थर्मिस्टर भी बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस इसका वैसे वैसे घटेगा। और ये भी ऐसे सर्किट में यूज़ होता है जो हीटिंग को महसूस करता है, सेंस करता है सर्किट के अंदर में। जहाँ हीट वगैरह अगर ज़्यादा आ रही है तो ये सर्किट उस टाइम पे यूज़ होता है। और इसकी सिंबल की बात करें तो जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इंटरनेशनल सिंबल है और ये अमेरिकन स्टाइल है जो जिगजैग में बना हुआ है। तो इसका सर्किट में यूज़ यही है कि ये सेंस करता है हीटिंग को, सर्किट के अंदर में हीटिंग को सेंस करता है ये। तो और भी वीडियो इसकी जो टेस्टिंग की है वो टेस्टिंग की वीडियो में कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। और बाकी मैंने आपको जो बताया हो ये रजिस्टर के बारे में, अगर आपने इतना भी जान लिया तो बहुत है। बाकी इसकी टेस्टिंग में किस तरीके से होती है, पार्ट जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और फिर इसकी टेस्टिंग का वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे। और सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको ये। और मैं बाकी के और भी वीडियो अपनी जो रजिस्टर की टेस्टिंग की है, जो स्मॉल रजिस्टर होते हैं, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिए।